वेलकम फ्रेंड्स, ए बी एकेडमी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एडवांस अकाउंटिंग के कुछ क्वेश्चन पेपर से। उस क्वेश्चन के हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, विदाउट लेट तो चालू करते हैं। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन वन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वन का ए फर्स्ट क्वेश्चन है ए। सो फ्रेंड्स, ए में AS5 के बारे में बताया गया है, तो हम पूरा पढ़ेंगे फ्रेंड्स। द अकाउंट ऑफ शिवा लिमिटेड has sought you option with relevant reason whether the following transaction will be treated as change in accounting policy or change in accounting estimate for the year ended 31st March 2021. Please advise him in the following situation in accordance with the provision of AS5. सो फ्रेंड्स, हमें ये कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए हैं, उसको हम एनालाइज करना है कि ये अकाउंटिंग पॉलिसी है या अकाउंटिंग एस्टीमेट है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं उस ट्रांजेक्शन के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपको ये 5 ट्रांजेक्शन देखने को मिलता है। तो पहला ट्रांजेक्शन है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज क्रिएट 3% टिल 31st March 2020 फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2021। द रेट ऑफ प्रोविजन हैज़ बीन चेंज्ड टू 4%। मतलब ये कहा गया है कि डाउटफुल डेट जो होता है, जो 2021 में 3% था, तो बट अभी जो 4% इतना चेंजेस हुआ है। तो ये वाकई में अकाउंटिंग पॉलिसी है या अकाउंटिंग एस्टीमेट है। तो फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, इसका आंसर हम एक बार देखते हैं कि वाकई में ये अकाउंटिंग एस्टीमेट है या अकाउंटिंग पॉलिसी है। तो फ्रेंड्स, इन दिस गिवन केस कंपनी हैज़ क्रिएटेड 3% प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट टिल द 31 मार्च 2020। Subsequently, 1st April 2020, the company was revised the estimate based on the change in circumstances and to create 4% provision. This change in rate of provision of doubtful debt is change in estimate, is not a accounting policy, is not a accounting policy. So friends, ये जो डाउटफुल डेट जो है, जब भी रेट चेंजेस होता है तो इसको हम अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं कहते हैं, इसको हम अकाउंटिंग एस्टीमेट कहते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसी ये नहीं है। तो सेकंड ट्रांजेक्शन देखते हैं कि सेकंड ट्रांजेक्शन में क्या दिया है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, द मैनेजमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड टू फॉर्मल गारंटी स्कीम इन प्लेस ऑफ ADOX पेमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट। सो फ्रेंड्स, इसमें आपको कहा गया है कि पेंशन के बारे में ये सेकेंड ट्रांजेक्शन है। तो ये सेकेंड ट्रांजेक्शन में आपको आंसर देखने को मिलेगा। तो एज पर AS5 नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्री और पीरियड आइटम एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, adoption of an accounting policy for the event or transaction the different in this suitable from the previously occurring event or transaction will not be as considered as a change in accounting policy introduced for a formal retirement guarantee scheme by an employer in the place of HOCX generate employment to the employee on requirement is a transition which is subsequently different. सो फ्रेंड्स, ये जो सिर्फ एक ये जो फॉर्मेट है, तो सिर्फ फॉर्मेट चेंज हुआ है, यहाँ पर किसी अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज नहीं हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये एक अकाउंटिंग एस्टीमेट रहेगा, ये अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। तो थर्ड ट्रांजिशन की हम देखेंगे कि थर्ड क्या है। तो थर्ड ट्रांजिशन में बताया गया कि टिल 31st March 2020 the furniture was depreciation on the straight line basis over the period 5 year for the year ended 31 for year 2021 the useful life of furniture has been changed to 3 year। तो फ्रेंड्स, 5 साल था हमारा जो फर्नीचर का डेप्रिसिएशन था, 5 साल बताया गया था। बट अभी जो इसका रिवाइज मतलब चेंज किया गया है कि उसका सिर्फ जो स्टिल डेट है, मतलब उसका वैलिडेशन सिर्फ 3 साल ही रहेगा। तो फ्रेंड्स, देखते हैं सॉल्यूशन में क्या है।
तो फ्रेंड्स चेंज इन यूजफुल लाइफ ऑफ फर्नीचर फ्रॉम 5 to 3 इज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट नॉट चेंज इन पॉलिसी। सो फ्रेंड्स ये अकाउंटिंग एस्टिमेट है, ये पॉलिसी चेंज नहीं हुआ है। सो दिस इज अ आंसर। तो चौथे क्वेश्चन की हम देखेंगे। मैनेजमेंट डिसाइडेड टू पे पेंशन टू दोज एम्प्लॉयज हु हैव रिटायर्ड आफ्टर completing 5 years of service in this organization. Such employees will get pension of 20,000 per month. Earlier, there was no such scheme of pension in this organization. तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या रहेगा देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, तो अडॉप्शन ऑफ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर इवेंट्स और ट्रांजिशन which did not occur previously should not be treated as change in accounting policy. Hence, the introduction of new pension scheme is neither a change in accounting policy nor a change in accounting estimate. So friends, ये सिर्फ हम यहाँ पर क्या चेंज किया गया, अकाउंट पेंशन का जो स्कीम है वो सिर्फ चेंज किया गया। सो इसीलिए अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पर सिर्फ अकाउंटिंग एस्टीमेट चेंज हुआ है। तो पांचवें ट्रांजेक्शन की हम देखेंगे। पांचवा ट्रांजेक्शन ये है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 देयर वाज चेंज इन कॉस्ट फार्मूला इन मेजरिंग ऑफ कॉस्ट इन्वेंट्रीज। तो फ्रेंड्स ये अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हुआ है, तो इसलिए आपको यहाँ पर अकाउंटिंग चेंज इन पॉलिसी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट का जो फार्मूला है और जो फार्मूला चेंज होने के कारण यहाँ पर आपको अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आंसर दिया है चेंज इन कॉस्ट फार्मूला यूज इन मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इन्वेंट्री इन अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। सो जब भी इन्वेंट्री का कॉस्ट और साथ साथ इन्वेंट्रीज चेंज होता है तो अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होता है। तो फ्रेंड्स बी की बात करेंगे, तो बी में क्या दिया है हम देखेंगे। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स फॉलोइंग द इंफॉर्मेशन इज फर्निश्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ मोहित लिमिटेड ईयर एंडेड। डेप्रिसिएशन दिया गया है और साथ साथ आपको यहाँ पर इनकम टैक्स के द्वारा, इनकम टैक्स एंड अकाउंटिंग दोनों का डेप्रिसिएशन आपको यहाँ पर देखने को मिला है। और सेकंड है न्यू मशीन परचेस किया गया 1 अप्रैल 2021 को। कॉस्ट है इसका 24,000 इतना कॉस्ट है। 100% इसका डेप्रिसिएशन यहाँ पर देखने को मिला है और टोटली 4 साल ये चलने वाला है। कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर द अकाउंटिंग पर्पज विद द एस्टिमेट ऑफ 4 ईयर। तो सेकंड क्या है, द कंपनी हैज़ मेड अ प्रॉफिट 1,28,000। यहाँ पर आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है, बिफोर टैक्स है। और डोनेशन दिया है प्राइवेट कंपनी ने 15,000 का, और साथ साथ कारपोरेट टैक्स है 40% कारपोरेट टैक्स है। तो फ्रेंड्स क्या निकालना है, तो प्रिपेयर रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट द एस्टिमेट ऑफ P&L फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। आल्सो शो द इफेक्ट ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और असेट ES 22 के हिसाब से। तो फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स इसका आंसर कैसा रहता है देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा इसका आंसर, काफ़ी आसान सा आंसर है। पहले आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और साथ साथ उसके साथ साथ वर्किंग नोट भी बनाना है। वर्किंग नोट में आपका जो टैक्सेबल इनकम कितना है यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। पहला टोटली इनका प्रॉफिट कितना है ये लिखना है, 1,28,000 का प्रॉफिट है और उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना है। तो इनका डेप्रिसिएशन है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 38,000 एंड 24,000, टोटली डेप्रिसिएशन 62,000 इतना डेप्रिसिएशन आ गया। और यहाँ पर आपको 66,000 आफ्टर डेप्रिसिएशन ऐड किया गया है। 15,000 रुपीज़ जो डोनेशन दिया था वो ऐड होता है, जब भी डोनेशन देते हैं इनकम टैक्स में ऐड होता है। और करंट टैक्स जो है 40% करंट टैक्स चल रहा है, 81 के हिसाब से 32,400 इतना आपको करंट टैक्स देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं,
तो करंट टैक्स था 32,400। और आपको यहाँ पर चेक करना है जब डेप्रीशिएशन माइनस करके प्रॉफिट में जब डेप्रीशिएशन माइनस करते हैं आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलता है। तो आपको 66,000 आपको यहाँ पर अमाउंट देखने को मिला है। और करंट जो टैक्स है 32,400 यहाँ पर करंट टैक्स है और डेफर्ड टैक्स नील है। तो डेफर्ड टैक्स कैसे कैलकुलेशन करते हैं? डेफर्ड टैक्स कैलकुलेशन करने का इजी वे है, अकाउंटिंग का जो भी टैक्स है और जो भी इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन है, सॉरी अकाउंटिंग का टैक्स और इनकम टैक्स का टैक्स दोनों से जो भी डिफरेंस आता है उसे हम डेफर्ड टैक्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स डेफर्ड टैक्स कैलकुलेशन करना बहुत आसान होता है। तो आपको यहाँ पर आफ्टर सब माइनस करने के बाद आपको प्रॉफिट मिल जाता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 33,600 इतना उनका प्रॉफिट है 22 में। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं डेफर्ड टैक्स का भी यहाँ पर कैलकुलेशन दिखा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं टाइम डिफरेंस DTL, और DTL में 56,000 और माइनस 38,000 आ गया 18,000। और डेप्रिसिएशन ऑन न्यू मशीनरी, मतलब न्यू मशीनरी भी परचेस किया है सो उसका 24,000 और माइनस 6,000 तो 18,000 इतना अमाउंट बचता है। तो फ्रेंड्स टोटली जो इसका अमाउंट आता है 7,200 और यहाँ पर भी 7,200। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है डेफर्ड टैक्स नील आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, डेफर्ड टैक्स कुछ नहीं है इस बार। क्वेश्चन सी देखते हैं कि सी में क्या है। सी में आपको बताया गया है कि अर्निंग पर शेयर निकालना है। सो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है 5 मार्क के लिए। अर्निंग पर शेयर तो इजी वे में आपको निकल जाता है, जितना आपका प्रॉफिट है डिवाइड करना है नंबर्स ऑफ शेयर से, आपको अर्निंग पर शेयर आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स कितना है प्रॉफिट? प्रॉफिट है 72 लाख इतना प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2022। और टोटली नंबर्स ऑफ शेयर्स है 30 लाख इतना नंबर्स ऑफ शेयर्स है। और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 6,000 भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, 6 लाख आपको वेटेज एवरेज नंबर ऑफ जो ऐड हो चुके हैं इस बार, जो एडिशनली शेयर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स इसका आंसर कैसा रहता है उसका फॉर्मेट एक बार देख लीजिए। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इजी वे में आपको मैं बता रहा हूँ 32 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख आपका करेंगे तो अर्निंग पर शेयर आ जाएगा 2.40 इतना अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। तो इजी है। तो आप यहाँ पर देखेंगे सेकंड है, जो सेकंड हमको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है इसी क्वेश्चन में 32,000 इतना इनका इनकम है, 32 लाख इतना इनकम है और नंबर्स ऑफ शेयर रहेंगे 36 लाख इतना नंबर्स ऑफ शेयर्स हैं। तो उसको आप डिवाइड करेंगे तो 2.31 आपको अर्निंग पर शेयर देखने को मिलेगा। काफ़ी सिंपल सा ये सवाल था। तो अर्निंग पर शेयर निकालना है तो डी देखेंगे। तो फ्रेंड्स डी में भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि डी में आपको AS4 दिखाना है कि ये जो लॉस होता है जब भी टिल डेट 31 मार्च 2022 को लॉस या प्रॉफिट होता है तो उस समय उस कंपनी को फाइनेंशियल रेट पर दिखाना या नहीं दिखाना है, यही आपको यहाँ पर AS4 बताता है। मतलब 2 अप्रैल 2022 को तो फ्रेंड्स आपको AS4 से ईजी है। AS4 को सिर्फ आपको समझना है कि AS4 में 31 मार्च 3 अप्रैल या 4 अप्रैल को ऐसा कुछ, मतलब अचानक जब भी मार्केट डाउन हो गया, नहीं तो गोडाउन में आग लग गया, तो ऐसे कुछ सिचुएशन आ सकते हैं।
तो उस समय वो जो लॉस होता है, वो जो लॉस 31 मार्च को सेटअप करना है या नहीं करना है, इसी के बारे में बात करता है। तो फ्रेंड्स आसान सा है, तो AS4 आप भी पढ़ सकते हैं, तो इजी वे में आपको यहाँ पर समझा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर रहेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं AS4 ट्रीटमेंट एज पर AS4 कॉन्टीजेंस एंड इवेंट ऑफ अक्यूरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। जब भी बैलेंस शीट डेट होता है, तो बैलेंस शीट डेट आफ्टर बैलेंस शीट डेट जब भी एक इवेंट, ऐसा इवेंट सामने आ जाता है, तो उस समय हमको लॉस भी हो सकता है या प्रॉफिट हो सकता है। तो उस समय बैलेंस शीट के डेट पर दिखाना या नहीं दिखाना है उस प्रॉफिट या लॉस को। तो फ्रेंड्स इसी बारे में हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर नॉन एडजस्टिंग या एडजस्टिंग इवेंट है, आपको यही बताना है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 एक आपको पूरा लॉन्ग में, मतलब बहुत बड़ा ये सारे के सारे आपको पढ़ना पड़ेगा पहले, देन आप इसका सॉल्यूशन आप दे सकते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ये जो कैपिटल रिडक्शन है, उसी के बारे में ये क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 20 मार्क का है। सो फ्रेंड्स इतना इजी है, बहुत इजी है फ्रेंड्स। मैंने भी इसका प्रॉब्लम सॉल्व किया है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सिर्फ आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो क्वेश्चन एक बार समझ गए हैं तो आपको सॉल्यूशन बहुत ही इजी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि सॉल्यूशन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ सॉल्यूशन में आपको JV पास करना है और साथ साथ अकाउंटिंग नोट्स बनाना है। तो इजी है, क्योंकि इतना इजी मुझे भी नहीं लगता था कि इतना इजी कैसे इंस्टीट्यूट दे सकता है। तो बहुत ही ईजी है, सिर्फ कैपिटल रिडक्शन है। जो कैपिटल रिडक्शन है वही आपको यहाँ पर शो करना है। तो इज़ वेरी बेस्ट और इजी वे में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगले वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको इसका आंसर कैसे निकालते हैं आपको यही भी बताऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, आपको इसका इजी वे में आंसर कैसे निकाला जाता है आपको मैं बताऊंगा। तो फ्रेंड्स स्मॉल वीडियो था आपके लिए, वीडियो को अच्छा लगा लाइक और शेयर कीजिए फ्रेंड्स। धन्यवाद।